गाइस आप लोग देख सकते हो ये कुवैत से अमेरिका जाएगा, यानी कि यूएसए जाने वाला सामान है, किसी कस्टमर का सामान है। अगर आप लोग इस काम पे आते हो ना, मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी और आप लोग की ड्यूटी कितनी रहेगी। गाइस बहुत से भाई लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि भाई एक वीडियो बनाइए पैकिंग को काम के लिए। जैसे पैकिंग काम होता है ना, जहाँ पे पैकिंग होती है, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि अरामिक्स, डीएचएल और फिडेक्स और भी सर्विसेज हैं यहाँ पे, तो काम हम लोग कैसे यहाँ पे पाएंगे, तो और यहाँ पे सैलरी कितनी मिलेगी, तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो के थ्रू कुछ दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे कुछ कस्टमर होते हैं, जैसे कि कुवैती कस्टमर होते हैं, सामान ले जाते हैं अपना अमेरिका वगैरह में, वहाँ पे जॉब करते हैं, पूरा शिफ्ट हो जाते हैं वहाँ पे, तो लोग सामान कितना पे करते हैं, तो मैं आप लोग को इस वीडियो के थ्रू पूरा बताने वाला हूँ। और गाइस मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग ये काम पे आते हो तो आप लोग को सैलरी ज्यादा से ज्यादा कितनी मिलेगी। हमारे भाई लोग का सवाल यही रहता है कि भाई हम यहाँ पे आते हैं तो हमको मोस्टली सैलरी यानी कि बहुत ही ज्यादा सैलरी यानी कि कितनी तक मिल सकती है और कितनी एटलीस्ट कितनी मिलेगी और कितनी ज्यादा मिलेगी। बस आप लोग को क्या काम करना है, इस वीडियो को पूरा फुल देखना है ताकि आप लोग को पूरी जानकारी मिल जाए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। गाइस मैं आप लोग को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगा तभी लाइक करना, वरना लाइक मत करना। तो चलिए मैं बात करता हूँ। गाइस अगर आप लोग यहाँ पे आते हो कंपनी में काम करने के लिए, यहाँ पे एक सर्विस होती है डिमांड, यानी कि पैकिंग की सर्विस होती है, पैकिंग का काम। जो सही बात है, पैकिंग का काम करना अगर आप लोग आ गया, अगर आप लोग काम करना जानते हो तो भाई आप लोग को यहाँ पे अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है। और यहाँ पे पैकिंग में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सामान पैक करना रहता है। कम से कम आप लोग को 7-8 घंटा डेली, आपकी डेली लाइफ स्टाइल यानी कि डेली आपका रूटीन हो जाएगा 7-8 घंटा काम करने के लिए। अगर आप लोग इस काम के लिए एलिजिबल हो, इस काम के लिए यानी कि उत्साहित हो, इंटरेस्ट रखते हो, तभी आप इस काम को कर सकते हो। और मैं देखता हूँ कि बहुत से भाई लोग आते हैं कुवैत में, पैकिंग काम देखकर वो लोग डर जाते हैं। अभी जल्द ही लगभग 6-7 महीना की बात है, एक मेरे यानी कि घर के बगल में एक लड़का है, यहाँ पे काम करता है। वो पूरा सामान किधर जाता है, पाकिस्तान में डिलीवर होकर, यानी कि पूरा कस्टमर घर में जाएंगे, पाकिस्तानी वगैरह भाई लोग रहेंगे और फिर उसका सामान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे शिपिंग करना पाकिस्तान से बहुत सस्ता पड़ता है, ऐसा वो लोगों को कहना था। और वो लोग यार 500-500 किलो यानी कि 500 किलो, जान सकते हो कितना कितना ज्यादा सामान भेजते हैं पाकिस्तान वगैरह में, चावल सब कुछ सामान हो सकता है भेज देते होंगे। तो भाई वहाँ पे काम करता है और पिछले 3 साल से वहाँ पे काम कर रहा है और उसकी सैलरी 300 दिनार है। और बाद में एक बार लफड़ा भी हो गया था भाई के साथ और उनके साथ, यानी कि जो वहाँ के मैनेजमेंट वगैरह हैं, एम्प्लॉय वगैरह हैं, उनके साथ लफड़ा हो गया था कि आप सैलरी हमें बहुत ही कम दे रहे हैं और काम काफी ज्यादा ले रहे हो। तो भाई ने काम भी छोड़ दिया था, तो बाद में उनकी सैलरी 350 दिनार की गई। तो चलिए आप लोग को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तस्वीर बोलते हैं ना, जैसे कि कुवैती लोग अपने घर में फ्रेम लगवाते हैं, जैसे पिक्चर वगैरह, तो इसमें पैक करते हैं। और आप लोग देख सकते हो कुवैती लोग का पूरा सामान होता है। ये लोग जब कहीं पे जाते हैं, यानी कि ये सामान बहरहाल अभी जा रहा है अमेरिका के लिए फिडेक्स के द्वारा। और इसी तरह जैसे अगर आप लोग काम करने के लिए आना चाहोगे कुवैत में, यहाँ तक कि पैकिंग काम अगर आप लोग को आ रहा है, यहाँ पे आराम से यार अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। आप लोग को क्या काम करना है, बस यार ज़्यादा आप लोग को ड्यूटी जो रहेगी ना 7 से 8 घंटा रहेगी, वो भी सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक। क्योंकि 3 बजे तक इस वजह से रहती है आपकी ड्यूटी, क्योंकि यहाँ पे जो सामान को डिलीवर देने की जो यानी कि टाइम रहता है 3 बजे के अंदर में होता है। इस वजह से आप लोग को 3 बजे तक पैकिंग करने का यानी कि अलाउ रहेगा, उससे ज़्यादा आपकी ड्यूटी नहीं रहेगी। उसके बाद आप लोग वहाँ पे बैठिए, रेस्ट कीजिए, और हो सकता है आपकी ड्यूटी 5 बजे खत्म हो, 4 बजे खत्म हो, फिर उसके बाद आप लोग रेस्ट कीजिए। और ज़्यादा भाई मेहनत वाला काम नहीं है। मेहनत उस बंदे को लगेगी जो बंदा कभी भी कोई काम नहीं किया है, लेकिन भाई आप लोग कोई आने के लिए तैयार हो, इस वजह से आप लोग तो ये काम कर ही सकते हो ना। इस काम को आप लोग सीख भी सकते हो। पैकिंग काम बहुत इजी होता है, आप लोग कम से कम 10 से 15 दिन में पूरा काम सीख कर आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हो सर्विस के द्वारा, यानी कि पैकिंग सर्विस के द्वारा। और फिर उसको यानी कि सामान जहाँ पे जैसे कि पाकिस्तान वगैरह और भी लोग रहते हैं, ऐसा नहीं पाकिस्तान, लेकिन 99% पाकिस्तान सामान सर्विस होता है उस कंपनी के द्वारा, और वो लोग पाकिस्तान के लोग होते हैं, अपना सामान भेजते हैं। तो ये कंपनी है सालिमिया में। अगर आप लोग कंपनी में यहाँ पे आना चाहते हो तो आप लोग को इजीली जॉब मिल जाएगी, लेकिन वो लोग वीजा निकालते नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो लोग बाहर वीजा पे आदमी को रखते हैं, जैसे कि किसी बंदे का कामा यानी कि ट्रांसफर वाला हिसाब होता है, वो लोग खुद का वीजा निकालते हैं, लेकिन उनकी पहचान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी बंदे को वीजा दे देंगे। तो अगर गाइस आप लोग आ रहे हो इस काम पे, जैसे कि अब मैंने आप लोग को दिखाया कि यहाँ पे वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोग यहाँ पे आते हो, जैसे कि यहाँ पे कस्टमर है, कुवैती है, वो सामान अपना भेज रहा है अमेरिका के लिए, और वहाँ पे शिफ्ट हुआ, और शिफ्ट होने के बाद पूरा सामान यानी कि रहने से लेकर सोने तक पूरा सामान, खाना पीना, किचन वगैरह पूरा सामान वो लोग भेजते हैं। जैसे कि हमारे घर में यूज होता है ना, हमारे इंडिया में जैसे हमारे घर में यूज होता है सामान, उसी तरह वो लोग पूरा सामान ले जाते हैं। क्योंकि यहाँ कुवैत में उनको इतना पैसा नहीं मिलेगा जितना वो लोग अमेरिका जाकर इतना पैसा कमा सकते हैं। इस वजह से हमारे इंडिया के लोग भी बाहर जाते हैं काम करने के लिए। वो लोग सोचते हैं कि भाई हमको पैसा मिलना चाहिए, और इस वजह से सब जाते हैं ना भाई। पैसा एक लालच चीज है, तो पैसा की लालच कभी नहीं करनी चाहिए। बहरहाल सब लालच की वजह से जाते रहते हैं, पैसा की लालच की वजह से हम भी यहाँ पे कुवैत में आए हैं।
तो बहुत से भाई लोग हमसे पूछते हैं भाई कितनी सैलरी मिलेगी। अब चलिए बात कर लेते हैं सैलरी की बात। और मेरी कंपनी में जो कि पैकिंग काम हो ही रहा है, मैं कहीं पे गया था, यानी कि मैं आप लोग को बता देता हूँ, फरवानिया में कंपनी है पैकिंग की, वहाँ पे आरएमएक्स की, यानी कि अगर आप लोग आते हो, यानी कि बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। मैं आरएमएक्स नहीं बता रहा हूँ, दूसरी कंपनी है, और एलएम फास्ट करके है, और भी कंपनी है जो कि यहाँ पे पैकिंग के लिए सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, जो कि पैकिंग वगैरह का काम कराती हैं। तो वहाँ पे कितनी सैलरी थी, एक बंदे की मैंने देखा था लगभग 320 दिनार एक बंदे की सैलरी थी, और एक्सपर्ट था वो बंदा पूरा, यानी कि पैकिंग करना जानता है। जैसे कि अगर आप लोग को ये पैक करना है, जैसे अलमारी है, और बहुत से भाई लोग हैं जो अलमारी वगैरह पैक कराते हैं। जैसे ये मेरे पास तेल है, तेल भी पैक कराते हैं। तेल पैक कराने के बाद कार्टून में डालते हैं, फिर उसके बाद वेट करके उसका 30-40 किलो का, फिर उसके बाद वो लोग बाई फ्लायर, बाई टीएनटी द्वारा, बाई शिपिंग द्वारा, हो सकता है बाई ट्रेला, यहाँ पे ट्रेला भी होता है ऑन द वे, यानी कि रोड के द्वारा भी सामान ये लोग भेजते हैं। और जो फ्लाइट का चार्ज होता है ना, मैं आपको बता देता हूँ, रोड का से डबल होता है। यानी कि रोड का अगर रहेगा 40 दिनार, अगर फ्लाइट से भेजोगे लगभग 100 केडी पड़ जाता है, इतना फर्क होता है। लेकिन जो यहाँ पे कोयती लोग होते हैं, जो यहाँ के अरबी लोग होते हैं, जो यहाँ के लोग जहाँ खुद की नेशनलिटी वाले होते हैं, ये लोग सोचते हैं कि भाई हमारा सामान अगर ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो ये लोग बाई ऑन द वे भेजते हैं, क्योंकि ये लोग भेजेंगे कम से कम 10 से 15 दिन में पहुंच जाएगा। जैसे कि अगर आपको भेजना है मसल वगैरह, तो लगभग 3 से 4 दिन में पहुंच जाता है। अगर आप लोग को जैसे कि फ्रांस वगैरह भेजना है बाई टीएनटी, वो लोग भेजते हैं, हो सकता है फ्लाइट से भेजते हो, शिप बोलते हैं ना, शिप वगैरह, पानी वाले जहाज, उससे भी भेजते हैं। तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कस्टमर किस हिसाब से सामान चाहता है। भाई हमारी कंपनी में जैसे सामान होता है, और भी कंपनी इसी तरह कोयत में है, लगभग हजारों कंपनियां हैं, वो लोग प्रोवाइड कराती है सर्विस। और हमारे भाई लोग पूछते हैं भाई अगर हम लोग बेसिक सैलरी कमाना चाहते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे आना चाहते हैं, पहले मंथ से हमारी सैलरी कितनी रहेगी, तो आपको पहले मंथ से मेरे हिसाब से सैलरी आपकी रहेगी लगभग 210 दिनार। हर कंपनी में आपको तो नहीं मिलेगा, लेकिन लगभग 60 से 70% चांस है कि आपको 210 दिनार सैलरी रहेगी। और यहाँ तक कि आपको रूम भी मिल सकता है, लगभग चांस है, 50% चांस है कि आपको रूम भी दे सकते हैं, रूम भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो मैं आपको पक्का नहीं बता रहा हूँ कि आपको रूम देंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के पास अगर रूम रहेगा तभी देते हैं, ऐसा नहीं कि आपको पक्का देंगे। आप लोग वहाँ पे जाओ, सर प्लीज मुझे रूम चाहिए, हो सकता है आपको रूम का पैसा दे दें, यानी कि जैसे कितना किराया आता है महीना में 25 दिनार 30 दिनार, और आप लोग के साथ पार्टनर वगैरह रहेंगे, दूसरे जगह के रहेंगे, हो सकता है आप लोग अपने गाँव वगैरह के साथ जितने भी रहें उन लोगों के साथ रहो तो बेटर रहता है। तो हो सकता है आपको रूम का किराया दे दें। तो आप लोग को रूम तो पक्का नहीं देते हैं, मैंने देखा है कि अगर आप लोग भाई रूम का सोचते हो तो भाई बात अलग है। तो चलिए आज वीडियो को मैं यही पे अलविदा कहना चाहता हूँ। और मेरी तबीयत थोड़ा खराब है और मैं भी ड्यूटी करके आया हूँ, तो मैंने देखा कि मेरी वीडियो के नीचे बहुत ज्यादा कमेंट था कि भाई पैकिंग को लेकर, क्योंकि मैंने पैकिंग वीडियो अभी 2 दिन पहले बनाई थी, 2-4 दिन वैसे हुआ है, तो पैकिंग काम कैसे करते हैं लोग, तो वहां पे मैंने देखा कि अभी लेटेस्ट जो कमेंट था, जो कि नया कमेंट था, वो बहुत ही ज्यादा है। भाई पैकिंग की सैलरी कितनी मिलती है, पैकिंग का काम कैसे मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। पैकिंग काम आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे आने के लिए बस कैसे भी आप लोग कोयता आ जाइए, जैसे कि बहुत से भाई लोग हैं यहाँ पे आजाद वीजा पे काम करते हैं, फिर इधर उधर काम करते रहते हैं, तो लोग को भी काम मिलता है। बहुत से भाई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे 18 नंबर वीजा पे काम करते हैं, और वो लोग पैकिंग अपना वीजा पे ट्रांसफर करवा सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप लोग 18 नंबर वीजा है ना, उसको बोलते हैं फुल वीजा, तो अगर आप लोग काम कर रहे हो कहीं पे भी, अगर आपको पैकिंग करना बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही इंटरेस्ट लग रहा है, तो आप लोग इजीली वहां पे अपना वीजा ट्रांसफर करवा सकते हो। उसको बोलते हैं रिन्यू मतलब यानी कि हवल बोलते हैं, अरबी में हवल बोलते हैं, रिन्यूअल करा सकते हो। तो वहां पे आप आराम से करा सकते हो, और आपको वहां पे पूरा बोनस वगैरह सब मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग मुर्गा पे काम करना चाहते हो, वहाँ पे सिटी वगैरह में पैकिंग की बहुत ही बड़ी कंपनियां होती हैं भाई, यानी कि ये पूरा सामान फिलीपीन, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यानी कि पूरी दुनिया में सामान जाता है। लेकिन अगर आप लोग इस स्टेट में यानी इस तरीके से काम करोगे, जैसे कि जहाँ पे फिडिक्स, आरएमएक्स और भी बड़ी कंपनियां होती हैं, वहाँ पे अगर पैकिंग के लिए काम करोगे ना, वहाँ पे आपकी काफी ज्यादा सैलरी रहेगी। लेकिन अगर आप लोग वहाँ पे काम करोगे, जैसे कि अगर आप लोग जैसे हमारे इंडिया में लगेज वगैरह भेजते हैं ना, कि मैंने कार्गो भेजा, मैंने ये भेजा वो भेजा, तो हो सकता है आप लोग को वहां पे सैलरी कम मिले, क्योंकि वहां पे भेजने का पैसा बहुत ही कम मिलता है, जैसे 1 दिनार पर किलो भेजते हैं लगेज। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे भेजोगे ना, मेरे पास अभी ये ट्राईपोर्ट है छोटा सा, अगर मैं इसको भेजूंगा ना, अगर मैं कार्टून में डालूंगा, कम से कम 10 दिनार लगेगा, 10 से 5 दिनार, 5 से 10 दिनार लगेगा, जो कि 2000 रुपया भेजने में लगेगा। और अगर मैं इसी को कार्टून में डालूं, भाई 1 किलो है ही नहीं, 1 किलो कैसे लगेगा, लगभग 25, यानी कि जोड़ सकते हो 100 रुपया लग सकता है भेजने में। अगर मैं इसी को बाई टीएनटी या फिडिक्स और आरएमएक्स द्वारा भेजूं, तो उसमें डायमेंशन लेते हैं, उसकी साइज लेते हैं, तो काफी ज्यादा चार्ज पड़ जाता है। लेकिन सर्विस जो होती है ना, बहुत ही फास्ट होती है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना बॉक्स में। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तभी लाइक करना, अगर अच्छी ना लगी है तो डिसलाइक भी ना करना, क्योंकि ये भाई बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता रहता है, यहाँ पे जॉब करता है, फिर उसके बाद आप लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता रहता है। और तो चलिए मिलते हैं कल नए टॉपिक, तब तक के लिए बाय बाय।